हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, लास्ट पार्ट में देखा था कि मिस्टर वेन जो वेंचिंग को फोर्स कर रहे हैं इस मैरिज के लिए, और हमें दिखाया जाता है पूरे 15 डेज बीत चुके हैं। आज विंग एंड वेंचिंग की मैरिज वाला डे है, डायरेक्ट इंगेजमेंट एंड मैरिज साथ में। विंग जो पिछले 15 डेज से ट्राई कर रहा है वेंचिंग से बात करने की, उसका एक भी बार वेंचिंग से कांटेक्ट नहीं हुआ है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। दो वो वेंचिंग के घर पे जाता है। वेंचिंग के घर पे जब जाता है तो उसे वेंचिंग तो नहीं मिलती, लेकिन मिस्टर वन मिलता है। मिस्टर वन जैसे ही विंग को देखते हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि विंग यहाँ पर क्यों आया। विंग जो कहता है कि अंकल बहुत दिन हो गया है, वो वेंचिंग का फ़ोन ट्राई कर रहा है बट वेंचिंग का फ़ोन लग नहीं रहा है। मेरी उससे बात नहीं हुई, बस मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, क्या वो ठीक है। इस पर मिस्टर वन जो कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। मैं वो किसी रिचुअल की वजह से उसकी मदर एंड वो दोनों बाहर गए हैं, वो डायरेक्ट मैरिज के दिन ही वापस आएंगे, तो तुम परेशान मत हो। इस पर विंग कहता है कि पर वो मुझे बता ही नहीं कहाँ गई है। तो इस पर मिस्टर वन कहते हैं कि ये तुम्हारी और उसकी मैरिज के लिए है, तो मैं नहीं बता सकता। उसके वो आएगी तो तुम पूछ लेना मैरिज वाले दिन, और वैसे भी अभी कितने दिन बचे हैं। विंग कहता कि ओके ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखिए। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही विंग वहाँ से जाता है तो मिस्टर वेन एक लंबी सी ब्रेथ लेते हैं और वो सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं थैंक गॉड मैंने सब कुछ संभाल लिया। फिर कहते हैं कि क्या उसे मेरी बातों पे यकीन हो गया होगा, कहीं वो दोबारा ना आ जाए। मिस्टर वेन ये सब सोच रहे होते, फिर कहते नहीं, मुझे इस पर पूरा कड़ी नज़र रखनी होगी कि कहीं वो रिटर्न ना आ जाए। अब हमें दिखाया जाता है आज मैरिज वाला डे होता है। लैंड मेंशन दिखाया जाता है। लैंड मेंशन जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया होता है। दो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फर्स्ट विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसकी हैप्पीनेस इतना ज़्यादा होता है कि उसके फेस से स्माइल चाह ही नहीं रही होती है, उसकी आंखें जो शाइन कर रही होती हैं। और दूसरा लैंड कुरैन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो कहते हैं फाइनली मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं विंग के लिए। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वेंचिंग जो अपने रूम में बैठी होती है, वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। उसका फेस पूरा पेल हो चुका होता है। उसके फेस में कोई भी स्माइल, कोई भी इमोशंस नहीं दिखा जा सकता। वो एक शांति से एक डॉल की तरह बैठी होती है। कुछ लोग होते हैं जो उसके आसपास होते हैं, उसे रेडी कर रहे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। अब हमें दिखाया जाता है पूरे 2 घंटे बाद जब वेंचिंग को रेडी कर देते हैं, वो सारे लोग बाहर चले जाते हैं। वेंचिंग जो अपने रूम में बैठी होती है और खाली आंखों से अपने आप को मिरर में देख रही होती है। थोड़ी देर बाद ही उसके रूम में उसके फादर आते हैं। जैसे ही वेंचिंग को देखते हैं वो कहते हैं ओह माय गॉड, तुम तो बहुत प्रीटी लग रही हो, बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सी डॉल की तरह। और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। वेंचिंग को ये सब बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील करा रहा था। वो कुछ भी नहीं बोलती है, अपने फादर को गुस्से से देख रही होती है। फिर उसके फादर कहते हैं चलो अब चलते हैं। तो वेंचिंग जो कहती है नहीं, मुझे मेरी मदर के पास जाना है, पहले मदर से मिलना है, क्योंकि उसकी मदर 1 वीक से हॉस्पिटलाइज हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब उसके फादर कहते हैं ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम चलते हैं। तो वेंचिंग कहती नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी केवल मदर से मिलने के लिए। तो उसके फादर कहते ठीक है, तो मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे तभी तुम जा सकती हो। तो वेंचिंग कहती है हाँ ठीक है चलेगा। अब हमें दिखाया जाता है वेंचिंग जो वहाँ से निकल जाती है अपनी मदर से मिलने के लिए। और जो मिस्टर वेन के 4 गार्ड्स होते हैं जो वेंचिंग के कार का पीछा कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जैसे वेंचिंग पहुंचती है तो जो गार्ड्स होते हैं उसको चारों तरफ से घेर के जाने लगते हैं अंदर। तो वेंचिंग कहती है तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जा रही हूँ मेरी मदर से मिलने के लिए, क्या तुम लोग अंदर भी घुसना चाहते हो क्या। तो इस पर वो लोग जो अपना सर झुकाते हैं कहते हैं नहीं मैम, हम तो बस सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो इस पर वेंचिंग कहती है तो तुम लोग यहाँ पर अलाउ नहीं हो अंदर, मेरी मदर की तबीयत ख़राब है तो तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो वो लोग भी मान जाते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। वेंचिंग जैसे ही उस रूम में हॉस्पिटल रूम में जाती है वो डोर बंद कर देती है। वो लोग कहते हैं मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। वेंचिंग कहती है मुझे अपनी मदर से कुछ अकेले में बात करना है, तो तुम लोग यहीं पे रुको। और डोर बंद करके वो अंदर जाती है। देखती है उसकी मदर जो अभी बैठी होती है, और वेंचिंग को जैसे देखती है उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और कहती है आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे मुझे मर जाने देती। तो वेंचिंग जो अपनी मदर को हक कर लेती, कहती नहीं मदर अब कुछ भी नहीं होगा। अब वेंचिंग किसी को कॉल लगाती है और कहती है क्या सब कुछ रेडी है। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ मैम। अब हमें दिखाया जाता है कि पूरे आधे घंटे हो गए हैं, जो गार्ड्स हैं वो वहीं खड़े हैं और दरवाज़ा पीट रहे हैं, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। एक गार्ड्स उसमें कहता है कि हमें दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए, क्या हो रहा है अंदर, सर कब से फ़ोन कर रहे हैं।
अब दूसरा कहता है हाँ ठीक। अब जैसे ही वो लोग डोर को तोड़ते हैं, अंदर का सीन देख के पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं है। ये देखकर इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। तो उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है कि अरे ये क्या है? अभी तो इसी में आई थी ना मिस वेन, ये इसी रूम में आई थी ना, और मिसेस वेन कहाँ कहाँ गई? वो भी तो नहीं दिख रही है। तो उसमें से दूसरा पर्सन कहता है कि लगता है वो लोग भाग गए। अब क्या होगा हमारा? हम तो नहीं बच पाएंगे। मिस्टर वेन हमारी जान ले लेंगे, क्या करें हम? तो उसमें से जो एक बॉडीगार्ड और होता है वो कहता है कि हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा, और मास्टर वेन को बताना होगा कि वो लोग नहीं मिल रहे हैं, मतलब भाग गए हैं। तो इसमें दूसरा बॉडीगार्ड कहता है कि अगर हम बताएं तो हम अभी के अभी मारे जाएंगे। तो उसमें से एक कहता है कि हमें बताना होगा। तो वो फ़ोन करके बताता है बहुत डरते हुए कि मिसेस वेन एंड मिस वेंचिंग नहीं मिल रहे हैं। अब इतने में मिस्टर वेन जो होते हैं वो पूरी तरह से गुस्से में कहते हैं, तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ? मैंने तुम लोग को किस लिए भेजा था? तुम्हें किसने कहा उसे अकेले छोड़ने के लिए? मुझे पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला। जल्दी ढूंढो, नहीं तो मैं तुम लोग को तुम्हारी ज़िंदगी हेल बना दूंगा। समझ में आया कि नहीं? और इतना गुस्से में कह के वो कार को निकालते हैं और हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। अब हमें दिखाया था फ्लैशबैक में, जब वेंचिंग की मदर, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो डॉक्टर उन्हें 2-3 बार पहले घर पे ही चेक करने आता है। वेंचिंग जो उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपना सारा सिचुएशन एक पेपर में लिख के दे देती है। वो डॉक्टर पहले तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, क्योंकि वो जानता है मिस्टर वेन को, गुस्से को। फिर लास्ट में वेंचिंग को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे वो वेंचिंग की मदद करने के लिए मान जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वेंचिंग जो कहती है कि वो जब अपनी वेडिंग के दिन अपनी मदर से मिलने ज़रूर आएगी, तभी वो वहाँ से भाग सकती है, और उसकी मदर को तब तक एडमिट करके ही रखें, क्योंकि वो अपनी मदर को अगर घर पे लाएगी तो वो यहाँ से नहीं निकाल पाएगी, और अगर वो हॉस्पिटल जाएगी तो वहाँ से बहुत ईजिली से निकाल लेगी और वहाँ से चली जाएगी। अब वो पर्सन कहता है ठीक है। अब हमें दिखाया था वेंचिंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, और वो लोग अभी एयरपोर्ट पे होते हैं। अपने मदर को हक कर लेती, कहती मदर आप बिल्कुल भी वरीड मत होइए। तो उसकी मदर कहती बेटा, पर वो शैतान, वो अगर हमें दोबारा अगर पकड़ लिया तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो वेंचिंग कहती नहीं मदर, अब उसे कोई और नहीं, पुलिस पकड़ेगी। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर उसकी मदर वेंचिंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि पर बेटा वो विंग, वो उसका क्या होगा? उसकी आज मैरिज है, तुमने उसे बताया? वेंचिंग जो बहुत सैड हो जाती, कहती नहीं नहीं मदर, मैंने तो उसे बताया ही नहीं। मैं तो उसे प्यार भी नहीं करती, मैंने ये भी नहीं बताया, और आज मैरिज है, मैं क्या करूँ? वेंचिंग की मदर जो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुम उसे फ़ोन करके बता दो। तो वेंचिंग कहती नहीं नहीं, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊँगी मदर, मैं क्या करूँ? अब वेंचिंग जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, वो कहती है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ इतना बुरा नहीं होते हुए देख सकती, क्या क्या करूँ? उसका कितना ज़्यादा इंसल्ट होगा मदर। तो उसकी मदर कहती क्या तुम मैरिज करना चाहते हो? वेंचिंग कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है वहाँ से भागने के लिए, नहीं, मैं मैरिज नहीं करना चाहती, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ मदर, मैं 3 लोगों की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती। फिर बेंचिंग जो सोचती है और उसके बाद अपना फ़ोन निकालती है और रिकॉर्डिंग ऑन करके एक वीडियो बनाती है, उसके बाद विंग के फ़ोन पे सेंड कर देती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर वैन, जो हॉस्पिटल में आते हैं वेंचिंग को ढूंढने के लिए। वो चारों तरफ जो ढूंढ रहे थे और कार्ड से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए देख के वहाँ पे जितने भी स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल के, वो लोग सब डर जाते हैं, क्योंकि मिस्टर वैन एक डॉक्टर के ऊपर बंदूक तान के खड़े होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी एंड मेरी वाइफ को किडनैप करने का? वो बताओ वो कहाँ है? मुझे मेरी वाइफ एंड मेरी बेटी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है और मिस्टर वैन के हैंड से वो बंदूक छीन के उन्हें पुलिस की वैन में बैठाने लगती है। मिस्टर वैन जो गुस्से में कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ले जाने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़ा और सबसे अमीर इंसान हूँ। मैं तुम लोग के 1 सेकंड में तुम्हारी नौकरी एंड तुम्हारा सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ, तुम्हारा करियर, तुम्हारी फैमिली। अब इतने में वो पुलिस वाला होता है जिसका नाम होता है नीमुंजे, वो खींच के एक स्लैप मिस्टर वेन के गाल पे रखते हैं, जैसे उन्हें एक थप्पड़ रिसीव होता है। मिस्टर वेन अब गुस्से में नीमुंजे को घूरते हुए कहते हैं व्हाट द हेल, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से मारने की? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? और किस बेवकूफ़ के कहने पर तुमने मुझे उठा के लाया? क्या तुमने उसके बारे में पता लगाया? ये अफवाह भी हो सकती है। देखो तुम मुझे जाने दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। आज मेरी डॉटर की मैरिज है
तो मैं कोई भी पखेड़ा नहीं करूँगा, आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और माफ़ कर दूँगा, तुम मुझे जाने दो। इस पर नी मुंजे हँसते हुए कहते हैं, क्या सच में ये इंसान पागल हो गया है, इसे समझाओ ज़रा तो। उसके बाजू में, नी मुंजे के बाजू में एक और ऑफिसर होता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और एक फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि इस लड़की को जानते हो? तो मिस्टर बिन जैसे ही फ़ोटो वो देखते कहते हैं, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसी, मेरी डॉटर की फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रही है? तो वो पर्सन कहता है कि ये तुम्हारी डॉटर है। ओह, तो ठीक है, इसने ही तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। ये आई थी 10 मिनट पहले और इसने बताया कि तुमने उसे टॉर्चर किया, पिछले 15 दिन से उसकी मदर के साथ, अपने वाइफ के साथ इतना बुरा बिहेव किया है। और तुम कह रहे हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक फोर्स मैरिज करा रहे हो अपनी डॉटर की, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब तुम यहाँ से कभी नहीं बाहर जाने वाले हो, समझ में आया? अब सही से बिहेव करो और चलो हमारे साथ। ऐसा कह के वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर वेन जो गुस्से में बस अपने दांत पीसते रह जाते हैं और कहते, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जितना मनी चाहोगे मैं उतना दूंगा। इस पर मिस्टर नी कहते हैं, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद सकते हो? तुम कितना भी पैसा देते दे थक जाओगे, बट तुम कभी मुझे खरीद नहीं सकते, क्योंकि मैं कोई बिकाऊ ऑफिसर नहीं हूँ और हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा ऑफिसर है भी नहीं। तो अपना मुंह बंद करो, नहीं तो जितना तुम बोलोगे तुम्हारे लिए पनिशमेंट और भारी होती जाएगी। अब ऐसा कह के वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर फिंच, उनकी आंखों में गुस्सा एंड नफरत दोनों ही दिखा जा सकता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है लैंड मैंसन, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब वहाँ पे गेस्ट आना स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग, जो अपने रूम में बैठा होता है एंड वो बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था। अब इतने में ही वहाँ पे सिचैन एंड कुरैन आते हैं। विंग जो अपना फ़ोन को साइड में रखता है, सिचैन एंड कुरैन विंग की तरफ देखते हैं तो कुरैन कहता है, चलो विंग आज हम तुम्हें रेडी करेंगे। विंग जो कहता कि हाँ अंकल। तो इस पर कुरैन कहते हैं कि क्या अंकल, क्या ये दिन हमारे हमेशा हमेशा थोड़ी ना आएगा बार बार, तो आज हम रेडी करेंगे तुम्हें। विंग कहता ओके। अब वो लोग विंग को रेडी करने लगते हैं। रेडी करते हुए कुरैन पूछते हैं कि सचैन, वांग जी कहाँ है? वो मुझे 15 दिन से कहीं दिख नहीं रहा है, कब आता है कब जाता, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है? अब सचिन कहते हैं, अंकल शांत हो जाइए, पहले हम विंग को रेडी करें। अब कुरैन कहते हैं हाँ हाँ। अब वो लोग विंग को रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग आधे घंटे बाद जब विंग रेडी हो जाता है, तब विंग को वो लोग मिरर के सामने खड़ा करते हैं। विंग जिसके फेस पे स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो तुरंत ही सिचैन एंड कुरैन को हक कर लेता है। उसके बाद दोनों ही विंग के बैग को रब करते हैं। सिचैन जो जाने लगते हैं कहते हैं, अंकल मैं बाहर देख लेता हूँ। कुरैन कहते हैं ओके। और वो कुरैन की तरफ देखते, कुरैन जो विंग को देखते हैं कहते हैं, विंग मैं भी चलता हूँ। विंग कहता हाँ। और वो विंग जैसे हाँ करके अपना फ़ोन उठाता है। वो फ़ोन लगाने के लिए विंचिंग को जैसे अपना फ़ोन ओपन करता है, वो देखता है कि वहाँ पे कुछ रिकॉर्डर शो हो रहा होता है, तो विंग उसे ऑन कर देता है। जैसे वो ऑन करता है, वहाँ पे विंचिंग की आवाज़ सुनते हैं कुरैन, वो रुक जाते हैं। अब विंग जो उस पूरी रिकॉर्डिंग को जब सुनता है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। कुरैन पूरा तो नहीं सुन पाते, लेकिन जब विंग को इस तरह से उसके नीज़ पे गिरते हुए देखते हैं, फ़ोन दूर है, तो वो भी दौड़ के विंग के पास आते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं विंग क्या हो गया? और उनकी आवाज़ सुनकर सिचैन जो थोड़ी दूर पहुँचे होते हैं, वो दौड़ के अंदर आते हैं, कहते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक है, क्या चल क्या रहा है? वो देखते हैं कि विंग की जिसकी आंखों में कोई इमोशन, कोई आंसू नहीं है, वो बस खाली आंखों से अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है। कुरैन जो विंग को उठा रहे होते हैं कि विंग क्या हो गया, बोलो क्या हो गया है? विंग कुछ भी नहीं बोलता। अब सिचैन उस फ़ोन को उठाते हैं और वो रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। वहाँ पे वेंचिंग का रिकॉर्डर होता है। विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, वो शांति से वहीं बस उस खाली आंखों से बस सामने देख रहा होता है। सिचैन जैसे ही सुनते हैं कि वेंचिंग कहती है कि विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, मेरे फादर चाहते थे ये मैरिज और वो मुझे हमेशा से फोर्स करते रहे। मैं ये मैरिज कभी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं 3 लोगों की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती। मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ और वो पर्सन भी मुझसे प्यार करता है। अगर मैं तुमसे मैरिज कर लूँगी ना, मैं तुम्हें खुश रख पाऊँगी और ना ही मैं खुश रहूँगी, और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी खुश नहीं रहेगा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे समझोगे। प्लीज़ देखना, तुम्हारी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो तुम्हारी सारी बातों को बिना कहे समझ जाएगा और तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम जिसके हकदार हो। देखना, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, तुम मुझसे कहीं गुना बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो विंग, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, आई रियली सॉरी विंग। इतना कहने के बाद वो ऑडियो रुक जाता है। सिचैन अब गुस्से में उस फ़ोन की तरफ देखते हैं, उसे फेंक देते हैं, कहते हैं व्हाट द हेल, ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या मजाक बनाने के लिए ये सब चल रहा है? वो फ़ोन निकालते हैं, अब मिस्टर विन को फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर विन का कंटिन्यू फ़ोन बज रहा होता है। अब इतने में जो नीम विन जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं व्हाट द हेल, इस फ़ोन को बंद करो, ये बंद करो, कब से बज रहा है। वो देखते बार बार फ़ोन कट करने लगते हैं। अब नीम विन जो कहते हैं कि ये फ़ोन मुझे दो, किसका फ़ोन है। अब जैसे वो नीम मुझे फ़ोन उठाते हैं तो सिचैन गुस्से में कहते व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे फैमिली का मजाक बनाने की। तुम हो कहाँ, जल्दी से घर पे आओ और ये जो सारा रायता फैलाया है इसे समेटो जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरी तरफ से मिस्टर नी कहते हैं कि हेलो मिस्टर लैम। अब जैसे ही वो किसी स्टूडेंट पर्सन का नाम सिचैन सुनते कहते हैं आप कौन, एक्सक्यूज़ मी, ये तो मिस्टर विन का नंबर है। तो मिस्टर नी कहते हैं हाँ मिस्टर विन का ही नंबर है, मैं ऑफिसर नी मिंजुई बोल रहा हूँ। इस पर सिचैन कहते कि ऑफिसर नी मिंजुई, ये चल क्या रहा है। अब नी मिंजुई सारी बात बताते हैं। सिचैन के हाथ से जो फ़ोन छूट कर नीचे गिर जाता है और वो खाली आंखों से कुरैन एंड विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता। कुरैन कहते हैं कि क्या क्या हो गया सिचैन। सिचैन जो कहते हैं कि अंकल वेन रूहान ने अपनी ही डॉटर एंड वाइफ को टॉर्चर करता था क्योंकि उसे विंग से मैरिज करवानी थी और वो बस पैसे के लिए मैरिज करवा रहा था, वो हमारे शेयर्स के लिए। अब कुरैन जो गुस्से में कहते हैं मैं इस वेन रूहान को छोड़ूंगा नहीं। इस पर सिचैन कहते हैं कि नहीं, वो ऑलरेडी पुलिस के हाथों में है तो हम अभी क्या करें। अब कुरैन विंग की तरफ देखते हैं, उसे शोल्डर से पकड़ते हैं और खड़ा करते हैं। विंग जो खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल रहा था। सिचैन जो विंग के शोल्डर को हिलाते हुए कहते हैं विंग तुम क्या क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुमने सुना वेंचिंग मैरिज नहीं कर रही है। अब वांग ये सुनते ही सिचैन की बात को विंग जो एक नोट करता है और शांति से बैठ जाता है। कुरैन कहते हैं कि सिचैन हम क्या करें, सारे गेस्ट आ गए हैं, हम इस तरह से मैरिज को नहीं रोक सकते, हमारी इंसल्ट होगी, हम क्या करें। अब वो जो बार बार इधर उधर घूम रहे होते हैं तो सिचैन कहता है कि अंकल आप क्या सोच रहे हैं। इतने में सोफ़ी आती है, कहती कि अंकल क्या हो रहा है, सारे गेस्ट आ गए हैं, अंकल आपके बारे में पूछ रहे हैं, आप प्लीज़ नीचे चलिए। कुरैन कुछ भी नहीं बोलते, बस इधर उधर उस रूम में चक्कर लगा रहे होते। विंग जो शांति से बैठा होता है उसके फेस पे कोई भी इमोशन शो नहीं हो रहा होता है। अब सोफ़ी की नज़र जैसे विंग पे जाती है, कहती वाह विंग तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, पर तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो, इसे तुम्हारा फेस पूरा डल दिख रहा है, प्लीज़ स्माइल करो ना, क्या हो गया है। अब वो विंग के पास आके बैठ जाती है। विंग जो उसकी तरफ देखता भी नहीं उसकी बात सुनता है। तो इस पर सोफ़ी कहती है कि सिचैन क्या 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 चल क्या रहा है, इस रूम में इतना टेंशन माहौल क्यों बना हुआ है, सब ठीक है। इस पर भी सिचैन कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब सिचैन के सामने आते हुए सोफ़ी कहती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या चल क्या रहा है, मैं पूछ रही हूँ, सब ठीक है। तो सिचैन कहते हैं सोफ़ी प्लीज़ अभी शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। अब सोफ़ी कहती है अच्छा तो चल क्या रहा है, नीचे चलो, वहाँ पे सारे गेस्ट जो हैं तुम्हारे एंड अंकल के बारे में पूछ रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठ के बोल रहे हो शांत रहो। मैं उन लोग को जवाब देते देते थक गई, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुरैन जो इधर उधर घूम रहे होते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब सिचैन थोड़ा वरीड होते हुए कहता अंकल अब क्या क्या सोच रहे हैं, आप कुछ बोलिए ना। कुरैन आप भी कुछ नहीं बोलते हैं। कुरैन लगभग 10 मिनट से ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। सिचैन जो देख देख के उसका सर घूमने लगा है। सोफ़ी जो कहती है गॉड मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। अब वो विंग के पास बैठती बोलती विंग सब ठीक है, क्या हो गया है, विंचिंग अभी तक नहीं आई है, उसको फ़ोन करो। वो लोग क्या रास्ते में हैं, कब तक पहुँचेंगे। प्रिस्ट पूछ रहा है आधे घंटे बाद मैरिज का टाइमिंग सेट किया गया तो अभी चल गया, वो क्यों नहीं पहुँची अभी तक। सोफ़ी जो बोल रही होती है, सिचैन कहता है सोफ़ी प्लीज़ शांत हो जाओगी 10 मिनट के लिए। अब सोफ़ी शांत हो जाती है और वो चुपचाप देख रही होती है। अंकल जो बार बार उस रूम में इधर उधर घूम रहे होते हैं और सिचैन जो शांति से एक जगह खड़ा होता है और बार बार 2-3 मिनट के बाद अंकल को बुलाता है, अंकल आप प्लीज़ रुकेंगे, मेरी बात सुनेंगे। बट कुरैन अभी भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। अब लगभग 15 मिनट के बाद उस रूम का डोर ओपन होता है। वांगजी जो रेडी होकर उस रूम में आता है और आते ही पहले कुरैन को ग्रीट करता है। जैसे कुरैन वांगजी को देखते हैं उनकी आंखें चमक जाती है। अब वो वांगजी कुछ बोल पाता, कुरैन जो फटाक से सिचैन का हाथ पकड़ते बोलते हैं कि तुम जल्दी से ये काम करो। सिचैन कहता अंकल। इस पर कुरैन कहते हैं कि मुझे कोई भी बात नहीं सुनना वांग, सिचैन जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी 2 ड्रेस जल्दी लेके आओ। इस पर सोफ़ी कहती है 2 ड्रेस मतलब क्या। तो इस पर कुरैन कुछ नहीं बोलते हैं। सिचैन जो वहाँ से चले जाते हैं। अब वांगजी अंदर आता है तो कुरैन कहते हैं वांगजी तुम कैसे हो। वांगजी कहता है कि मैं ठीक हूँ अंकल, क्या हुआ, सब ठीक है। तो कुरैन कहते हैं हाँ सब ठीक है। अब सोफ़ी को कहते हैं सोफ़ी तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओगी। तो सोफ़ी कहती ठीक है अंकल मैं जाती हूँ। अब सोफ़ी वहाँ से चली जाती है तो कुरैन जो वांगजी का हाथ पकड़ते हैं कहते हैं वांगजी तुम्हें विंग से मैरिज करनी है। ये सुनते ही वांगजी का हार्ट बीट जो एक सेकंड के लिए रुक जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो अभी भी
एक स्टैचू की तरह बैठा होता है। इससे पहले वांगजी कुछ बोल पाता तो कुरैन कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर ये सारे क्वेश्चन का जवाब देने का राइट टाइम नहीं है वांगजी, क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर कट बता देता हूँ, जो वेंचिंग है वो मैरिज नहीं कर रही है विंग से, वो नहीं आ रही है। और मैं नहीं चाहता कि विंग की इंसल्ट हो, हमारी इंसल्ट हो, क्योंकि अगर विंग की मैरिज नहीं हुई, आज इतने सारे गेस्ट हैं और जो मीडिया आई है उससे बहुत ज़्यादा हमारा रेपुटेशन बहुत ख़राब होगा। वो ख़राब होगा चलेगा, बट विंग की इंसल्ट बहुत ज़्यादा होगी कि आखिर लोग बात उंगली उठाएंगे विंग पर कि किस बात की वजह से वेंचिंग ने उससे मैरिज नहीं किया, क्या विंग में कमी है, ऐसी ऐसी बातें उठेंगी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इस पर वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो नोट कर देता। उसकी आंखें जो फिक्स हो जाती विंग के ऊपर। वो जब आया था तभी उससे बहुत ही अजीब फील हो रहा था जब विंग को देखा था, क्योंकि वो पिछले 15 दिन से दिख रहा था जब से वो आया यहाँ पर। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन अभी जब वो आता है, जब डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग जो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा होता है, उसकी नज़र सबसे पहले विंग पर ही जाती है। वो यही नोटिस करता है, विंग के फेस पे कोई स्माइल नहीं है और वो बहुत शांति से बैठा। उसे थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता। अब कुरैन जो बोल रहे होते हैं तो वांगजी कहता है, ठीक है अंकल, मैं रेडी हूँ। इस पर कुरैन स्माइल करते हुए कहते हैं कि वांगजी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, थैंक यू। और ऐसा कह के कहते, तुम अपने रूम में जाओ, मैं कपड़े भिजवाता हूँ। अब वांगजी वहाँ से चला जाता है तो कुरैन अब विंग के पास आते हैं और बैठ जाते हैं। विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो कुरैन विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते, तुम्हें याद होगा आज तुम्हारी मैरिज है। जैसे ये बात बोलते हैं कुरैन, विंग जो खाली आंखों से एंड सैड भरी निगाहों से कुरैन की तरफ देखने लगता है। कुरैन कहते हैं कि तुम्हें मैरिज करनी होगी वांगजी के साथ। ऐसा कहते ही विंग जो खड़ा हो जाता है, कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वांगजी के साथ मैरिज नहीं कर सकता। वो मेरा ब्रदर है और मैं उसे प्यार प्यार तो कभी भी नहीं कर पाऊँगा। इस पर कुरैन कहते हैं, तुम अच्छे से जानते हो विंग, वो तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं है। समझ में आया? और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ना तुमसे पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसे कंप्लीट करोगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी इंसल्ट हो और कोई भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बातें कहे, तो प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ और बोल पाता है, इतने में सिचान आते हैं, कहते हैं अंकल। तो कुरैन कहते हैं कि सिचान जल्दी से इसे रेडी करो, मैं वांगजी के पास जाता हूँ। और वो एक क्लॉथ, जो दो हाथ में क्लॉथ होता है, एक ले लेते हैं और कहते हैं जल्दी से रेडी करके तुम फटाफट नीचे आओ लेके, और मैं वांगजी के पास जाता हूँ। ऐसा कह के वो उस रूम से निकल जाते। विंग जो कहता है, अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता ही रह जाता है विंग, लेकिन कुरैन वहाँ से चला जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सिचान विंग के पास आते, कहते विंग फटाक से रेडी हो जाओ। विंग जो कहते गगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ अंकल को समझाइए। तो सिचान कहते हैं कि अंकल को मैं नहीं समझा सकता विंग, अंकल ऑर्डर दे के गए हैं और मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता, प्लीज़, सारे गेस्ट आ गए हैं, सब वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। विंग जो रोने लगता, कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाय एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय।